कर्म कहता है दोस्तों, हाँ कर्म कहता है दोस्तों कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा कि कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ में आखिर गलत व्यवहार क्यों किया था। ऐसा कर्म कहता है समय आएगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए, हाँ जी बहुत विशेष कार्यक्रम है। राहु केतु राशिफल, क्योंकि ये राहु केतु नहीं है सिर्फ, ये वो छाया ग्रह हैं जो लोगों पर भी छाया डाल देते हैं। ये वो छाया ग्रह हैं जिनको शैडो प्लैनेट माना जाता है और जो हमारे वर्तमान के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालने वाले होते हैं। साल 2025 में राहु केतु भी परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 में, चलो राहु केतु तो परिवर्तन करेंगे ही, लेकिन आपके जीवन में आखिर वो क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, इस विषय पर आज बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा सिर्फ आपके साथ में। राहु केतु परिवर्तन, तुला राशि 18 मई। अभी राहु केतु कहां पर हैं 18 मई से पहले पहले वो भी समझाऊंगा आपको, और 18 मई के बाद आखिर उनका क्या हाल आपके जीवन में पड़ने वाला है ये बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं दोस्तों। आपका जो फोकस है वो यहीं पर ही होना चाहिए। चलिए फिर जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ व्यक्ति कमेंट करते थे, पूछते थे कि सर हम आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या हम भी कुछ अपनी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान करना चाहते हैं। दोस्तों नीलकंठ ज्योतिष ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको उपाय। ये तुला राशि है आपकी 7वें नंबर की, ओके तुला। अभी आपके राहु जो है वो 6th हाउस में है, ये कुंडली का 6th हाउस माना जाता है, और केतु आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं 18 मई तक। और अभी 1 साल से ज्यादा समय हो गया है दोनों को, राहु केतु को। बताना मुझे, ये राहु जो 6th हाउस में है 18 मई तक हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया है। 6th हाउस में राहु अच्छे होते हैं, आपको चतुर बनाने का राहु ने पूर्ण प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। राहु ने आपको नई नई चीजों में एक्सप्लोर करवाया, कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। राहु किसी कंपटीशन में, किसी ना किसी क्षेत्रों में पार्टिसिपेट करवाने का प्रयास करते हैं, अगर आपकी कुंडली कुछ हद तक अगर आपको सपोर्ट कर रही हो तो। ओके, राहु 6th हाउस में 12वें घर को देखते हैं तो 2024 में बताना कि आपके कोई लॉन्ग ट्रैवल ऐसा हुआ कि जहां पर आपने नई नई चीजों का एक्सप्लोर किया हो, स्पिरिचुअल ट्रैवल किए हो, कुछ नए दोस्त, नई अटैचमेंट, नया जो है फीलिंग्स आपने शेयर किया हो 2024 में, ठीक है। और राहु 6th हाउस में नए नए कामों को बनवाते हैं, नए काम, चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, नई नई चीजों में हाथ डालना, उनको नए नए काम को करना, क्योंकि राहु 6th हाउस में है, ये कुछ ना कुछ किया होगा। अगर ऐसा अब तक किया ही नहीं तो अब करने वाले हैं 2025 में मई से पहले, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं किया तो फिर एक बार आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए कि आपकी कुंडली आखिर पर्सनल कुंडली कहती है तो क्या कहती है, कि आखिर आप कर्म करके पृथ्वी पे क्या करके आए हो जो आपको कोई प्लेनेट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके साथ केतु 12वें घर में है आपके। केतु का 12वें घर में बैठना एक मोक्ष, एक यानी कि उन चीजों में स्पिरिचुअल हो जाना, आध्यात्मिकता का जो है वो यात्रा करना, स्पिरिचुअलिटी को अपनी वाइब्स को बना लेना, अपना ऑरा स्पिरिचुअल बना लेना, ठीक है, सोशली कनेक्ट होना, ये कहीं ना कहीं राहु केतु ने आपको 12वें घर में दिया होगा। लेकिन कुछ ओवर थिंकिंग भी दी होगी, क्योंकि चंद्रमा से 12वें में केतु, ठीक है, तो कुछ ओवर थिंकिंग भी डाली होगी यहां पर। लेकिन अब राहु 18 मई को आपके यहां आ जाएंगे 5th भाव में, ठीक है, और केतु आपके 11th हाउस में आएंगे 18 मई को। फिर क्या होगा दोस्तों, जब राहु आपके 5th भाव में आएंगे ना, सबसे पहले तो ये आपके करवाएंगे एक्स्ट्रा अफेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे वो तो पहले भी होता था, पहले होता तो फिर वो आपकी कुंडली में ऐसा ही हो गया है। अगर नहीं होता था तो राहु 5th में आके जिसके साथ आप लव रिलेशन में हैं अभी एट प्रेजेंट, वहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे से बिना वजह की फाइट करें, बिना वजह की चीजों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, अभी 18 मई के बाद खासकर, ठीक है। इसके साथ केतु आपके 11th हाउस में आएंगे, राहु की दृष्टि जो है आपके वो
11th हाउस में पड़ेगी, आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी और आपके 9th हाउस पर भी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट हाउस का राहु का देखने का मतलब है ना कि ये बड़ा तेज बनाता है। और अगर कोई व्यक्ति, तुला राशि वाले व्यक्ति अगर कोई पॉलिटिक्स में है, यानी कि पॉलिटिशियन करियर है उनका, तो उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा शार्प माइंड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट भी देगा। वो आर्ग्यूमेंट समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई हमें मिल गया, कुछ भी हो गया, मतलब, लेकिन आप वहां पर आर्ग्यूमेंट करो, वहां पर आप बहस करो किसी से। ये चीजें राहु जब पंचम में, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो माइंड का भी होता है, तो इन चीजों पे कंट्रोल कीजिएगा कि ऐसी चीजें ना हो। ये विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। और राहु जब आपके 11th हाउस को देखेंगे ना, तो 18 मई के बाद या तो आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन, मतलब प्रमोशन कह रहा हूं, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो देखी जाएगी। राहु आपके 11th हाउस को देख रहे हैं तो आप खुद प्रयास करेंगे कि आपकी इनकम जो है वो डबल हो, ट्रिपल हो, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा प्रयासगत होंगे, ठीक है। जब राहु आपके 11th हाउस को दृष्टि डालेंगे तो आपके नए नए काम भी बनेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि यहां पर राहु पंचम भाव होता है शिक्षा का, यानी कि स्टडीज का। दोस्तों अगर आप कोई भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप 18 मई से पहले पहले ले लीजिए, क्योंकि 18 मई के बाद जब राहु का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होगा तो यह आपके मन को घुमाने फिराने वाला होगा, यानी कि ज्यादा मौज मस्ती करना, ट्रेवल्स करना, एंजॉय करना, कहीं ना कहीं एंजॉय करना, सोचना करियर के बारे में। लेकिन पढ़ाई में जो विद्यार्थी, उनका कह रहा हूं कि उनका मन डाइवर्ट करेगा। आप उससे पहले ही जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले ही ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। वो ज्यादा बेटर इसलिए होगा आपके लिए क्योंकि राहु पहले 6th में है, और 6th के राहु अच्छे हैं, पंचम के राहु उतने ज्यादा बेटर नहीं है, तो वो आपके मन को कंफ्यूज करेंगे, आप दूसरों की बातों पे ना आ जाएं। और 18 मई के बाद आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी पे भी, चाहे वो आपका कोई बहुत खास ही क्यों ना हो, लेकिन जिससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे आप, वही कहीं ना कहीं आपका शत्रु बन सकता है। इसका तो ध्यान देना होगा भाई, बिल्कुल इसका ध्यान देना होगा आपको। तो विशेष इस चीज पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजें अच्छी हैं। केतु 11th हाउस में आएंगे तो जितना भी आप अर्न करोगे, आप उससे ज्यादा ही सोचते रहोगे, उस चीज से सेटिस्फाई आप नहीं होंगे जब केतु आपके 11th हाउस में आएंगे तो। अगर आपसे कोई बड़ा है, आपके फैमिली में कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ी बहन है, कोई भी बड़ा है आपसे, वहां पर भी थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंट देखा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है कि इंप्रूवमेंट आपके जीवन में जरूर आएगा। और इसके साथ साथ राहु पंचम भाव में आएंगे तो फर्स्ट हाउस को भी देखेंगे चंद्रमा को। शक, शंका, डाउट्स, कंफ्यूजन अपने रिलेशन पे, अपने लव रिलेशन पे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यह बताया दोस्तों कि राहु केतु का राशिफल आपके जीवन में, यानी कि तुला राशि के जीवन में कैसा रहेगा, क्या उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए डेली। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, आप डेली फॉलो करो। इसके साथ में आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र भी करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करो और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। ये बताया दोस्तों सब कुछ। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।